नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान। सीएम योगी आदित्यनाथ आज गाजियाबाद पहुंचे, जहां पर उन्होंने तरुण सागर तीर्थ मुरादनगर गुफा मंदिर का लोकार्पण कर भगवान महोत्सव में हिस्सा लिया है। और साथ ही इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि भारत की महान परंपरा उसके ऋषियों, संतों, तपस्वियों की अद्भुत महागाथा से प्रेरित है। सदियों से हमारे ऋषि महर्षि न केवल भारतीय समाज बल्कि संपूर्ण मानवता के लिए मार्गदर्शक बनते रहे हैं। उनके त्याग, तप और ज्ञान ने भारत की आत्मा को सदैव अवलोकित करने का काम किया और आज भी यह परंपरा हमारे अंदर ऊर्जा और संस्कार को जिंदा रखती है। भारत की परंपरा भारत के ऋषियों, संतों, मुनियों और महापुरुषों के त्याग और बलिदान की एक महागाथा है। ये महागाथा उंगलियों में गिनने लायक नहीं, युगों युगों से यह गाथा विश्व मानवता के लिए एक प्रेरणा रही है। विश्व मानवता इस महागाथा का श्रवण करके, उससे प्रेरणा प्राप्त करके अपने आगे के भविष्य को तय की है और उसी परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए आज भी भारत के अंदर हमारी वे पवित्र उपासना विधियां उसी रूप में, उसी श्रद्धा भाव के साथ कार्य करते हुए इस व्यवस्था को आगे बढ़ा रहे हैं। अभी 3 दिन पूर्व यह हमारा सौभाग्य है, अयोध्या में प्रभु श्री राम के भव्य मंदिर के निर्माण में कार्य को पूर्ण करने के इस महायज्ञ का पूर्णाहुति के कार्यक्रम के साथ ही भव्य भगवा ध्वज का आरोहण श्री राम जन्मभूमि के भव्य मंदिर में प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से संपन्न हुआ है। पूरा देश और पूरी दुनिया भारत के सनातन के इस वैभव को देखी है, उसको अनुभव की है। और अयोध्या की जब बात आती है तो उसी इक्ष्वाकु कुल के प्रथम राजा भगवान ऋषभ देव, जो प्रथम जैन तीर्थंकर थे, उनका स्मरण भी हर व्यक्ति बड़ी श्रद्धा भाव के साथ करता है। ये उत्तर प्रदेश का सौभाग्य है कि हमारे उत्तर प्रदेश में प्रथम जैन तीर्थंकर भगवान ऋषभ देव और अयोध्या में 4 ऐसे पवित्र जैन तीर्थंकर उसी अयोध्या की धरती में पैदा हुए। काशी, जो दुनिया की आध्यात्मिक नगरी कही जाती है, उस काशी में 4 जैन तीर्थंकरों को अवतरित होते हुए दुनिया ने देखा है। अभी पिछले दिनों मुझे श्रावस्ती जाने का अवसर प्राप्त हुआ था। वहां पे बर्फ पे भगवान शंभवनाथ जी का जन्म जैन तीर्थंकर के रूप में, उनका जन्म उसी श्रावस्ती की धरती पे हुआ था। भगवान महावीर का जन्म यद्यपि वैशाली में हुआ, लेकिन महापरिनिर्वाण उन्होंने उत्तर प्रदेश के कुशीनगर के पावागढ़ में लिया था। और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि हमारी सरकार ने उस फाजिल नगर का नाम, जहां भगवान महावीर ने अपना महापरिनिर्वाण लिया था, उसे हम पावा नगरी के रूप में हम लोगों ने उसके नामकरण को आगे बढ़ाने की कार्रवाई को आगे बढ़ाया है। और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक आज अचानक से बदायूं पहुंचे हैं। मेडिकल कॉलेज की व्यवस्थाओं का हालचाल उन्होंने जाना है। दरअसल लंबे समय से मिल रही शिकायतों के बाद डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक आज राजकीय मेडिकल कॉलेज पहुंचे हैं और अव्यवस्थाएं मिलने पर प्रधानाचार्य को जमकर फटकार भी लगाई है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने यह साफ सफाई व्यवस्था ठीक ना होने पर नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने प्रधानाचार्य को निर्देश भी दिया है।
लापरवाह कर्मचारियों को तत्काल नोटिस जारी किए जाएं और जितना भी अव्यवस्थाएं हैं उनको सुधारा जाए। दरअसल ब्रजेश पाठक पूर्व विधायक आर के शर्मा की माताजी के निधन होने पर उनके अंत्येष्टि में शामिल होने के लिए बदायूं पहुंचे थे। इसका औचक निरीक्षण हमने अपने सभी जनप्रतिनिधियों के साथ, माननीय विधायकगण के साथ किया है और यहाँ पर कुछ आधारभूत व्यवस्थाओं में कमी पाई गई। सफाई के लिए जो सफाई एजेंसी है उसको 1 माह का उसका जो भी भुगतान होगा वो नहीं किया जाएगा, क्योंकि सफाई गुणवत्ता परक नहीं थी, गंदगी पाई गई है। मेंटेनेंस को लेकर के प्रधानाचार्य महोदय से हमने कहा है कि इसका प्रस्ताव प्रस्तुत करें, पूरी तरह से बिल्डिंग को गरिमा के अनुरूप बनाएं, जो मानक के अनुरूप बनाएं। और बदायूं मेडिकल कॉलेज में मरीजों को रिफ़र करने की जो परंपरा है इसको हम स्वीकार नहीं करेंगे। जितने भी पद खाली हैं प्रधानाचार्य महोदय को हमने अधिकार दिया है और प्रदेश के सभी मेडिकल कॉलेजों के प्रधानाचार्य को, पहले ये शासन का अधिकार था, हमने अभी इनको अधिकार दिया है कि जितने पद खाली हैं उनको भरें और ये इनकी जिम्मेदारी है कि गुणवत्तापरक ढंग से जो क्वालिटी एजुकेशन हमें देना है। तो जितने भी यहाँ पर शिक्षक भर्ती किए जाएं उनको बेहतर ढंग से उनको अपॉइंट करें और चिकित्सा व्यवस्था को भी गुणवत्तापरक बनाएं और 1 माह में हम रिपोर्ट। और उधर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय फतेहपुर के खुजवा कस्बे पहुंचे हैं, जहां पर उन्होंने मृतक लेखपाल सुधीर कुमार कोरी के परिजनों से मुलाकात की है। साथ ही परिवार को हर संभव मदद का आश्वासन दिया। इस दौरान अजय राय ने कहा कि पूरे भारत में, पूरे प्रदेश में इस तरह की 5वीं ये मौत है। अजय राय ने यह भी कहा कि जिला प्रशासन ने अभी तक मृतक के परिजनों को कोई सहायता राशि नहीं दी है। उन्होंने ये मांग की है कि मृतक की जो बहन है उसको सरकारी नौकरी दी जाए, क्योंकि परिवार में एक बीमार भाई है और एक बूढ़ी मां है। उन्होंने ये भी आरोप लगा दिया कि जिला प्रशासन इस मामले में दोषी अधिकारियों को बचाने का प्रयास कर रहा है। देखिए, पूरा परिवार बहुत ही चिंतित है। ठीक है, परिवार के लोग ये चाहते हैं कि उनकी पूरी मदद हो और जिन अधिकारियों ने उसको प्रताड़ित किया है सुधीर को, उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई हो, उनके ऊपर हत्या का मुकदमा लिखा जाए। केवल कानून को से नहीं चलेगा, इसमें एसडीएम भी और जो भी अधिकारी इसमें उनके खिलाफ हत्या का मुकदमा लिखना पड़ेगा चाहिए और उनको जेल भेजना चाहिए। हम लोग देखिए पूरी कांग्रेस पार्टी खड़ी है। मैं यहाँ तीसरी जगह आ रहा हूँ। कल मैं विपिन यादव के घर सुबह गया था जो उनको, उसके पहले मलिहाबाद में जो हमारा वर्मा वहाँ मरा था शिक्षा मित्र, उसके मैं घर गया था और आज सुधीर कुमार के आया हूँ। और कल देवरिया में जो वहाँ पर एक महिला बीएलओ मरी हैं उनके दरवाजे जाऊँगा और फिर उसके बाद बरेली में एक वहाँ पर गंगवार मरे हैं उनके दरवाजे हम जाएंगे। तो निश्चित तौर से हम लोगों की ये मांग है कि इस परिवार को नौकरी मिले जहाँ पर भी घटनाएं घटी हैं और 1-1 करोड़ रुपए इनको आर्थिक सहायता मिले। और जिन अधिकारियों ने दबाव बनाकर इनके ऊपर ऐसे प्रताड़ना की कार्रवाई की जिसकी वजह से इन्होंने आत्महत्या किया, जहर खाया या ब्रेन हेमरेज हुआ, हार्ट अटैक हुआ, उनके ऊपर हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए, उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश में एसआईआर को लेकर घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा है। विपक्षी दल जो है लगातार सरकार और चुनाव आयोग पर वोट काटने का आरोप लगा रहे हैं। साथ ही समय सीमा बढ़ाने की मांग भी की जा रही है। वहीं एसआईआर प्रक्रिया को लेकर बीएलओज को अनेकों समस्याओं का सामना भी करना पड़ रहा है। उनका कहना है कि घर घर गणना और प्रपण भरवाने के लिए उन्हें कई सारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सहायक अध्यापक प्राथमिक विद्यालय कुसमीखुर और मैं बीएलओ भी हूँ पहलवानपुर ग्राम सभा का। क्या दिक्कतें आ रही है? सर दिक्कतें ये है कि अभी तो हमने फॉर्म डिस्ट्रीब्यूट कर दिए हैं, हर ग्राम वासी के पास जो है फॉर्म पहुंच चुके हैं। समस्या ये आ रही है कि फॉर्म को लोग फिलअप नहीं कर रहे हैं, इसकी फॉर्म की महत्ता को नहीं समझ रहे हैं, उनको समझाना पड़ रहा है। एक ही घर में हम लोग को 10-10 बार जाना पड़ रहा है, रोज कल करते हुए आगे बढ़ा रहे हैं लोग और कहीं मिल नहीं रहा है तो डेटा हम लोग मंगा के खुद भर रहे हैं। और सबसे ज्यादा दिक्कतें बहुओं को मैपिंग करने में आ रही हैं, उनके मायके का डिटेल नहीं मिल पा रहा है और मायके का डिटेल वो लोग दे भी नहीं पा रहे हैं और इस वजह से उनकी मैपिंग में समस्याएं आ रही हैं। बेटे अभी नहीं दिन चल रहा है, घर जाने पर लोग जल्दी मिल नहीं रहे हैं और इसलिए फार्म तो दिया गया है मगर घर जाने पर कोई मिल ही नहीं रहा है, इसलिए हम लोग को 3-3, 4-4, 5-5 बार एक ही घर जाना पड़ रहा है। ये समस्या हो रही है क्योंकि लोग सुबह के निकल जा रहे हैं और शाम को 8-9 बजे रात को आ रहे हैं। यही समस्या सबसे ज्यादा हो रही है।
मतदान को पारदर्शी बनाने के लिए भारत सरकार 9 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में SIR अभियान की शुरुआत की है, जिसको लेकर के BLO जो घर घर जा करके गणना प्रपत्र लोगों से भरवा रहे हैं। अब समस्याएं ये उत्पन्न हो रही है कि BLO के सामने जो है कि ये समस्याएं हो रही है कि जो नवविवाहिता लोग हैं उनके मायके का जो है कि जो पहचान है जो उनको भरना है, इनमें समस्याएं आ रही है। और उससे बड़ी समस्या ये है कि इस समय उत्तर प्रदेश में जो है कि धान की कटाई हो रही है, उसको लेकर के ये उनको जो है कि समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। आपको बताऊं कि ये 7 फरवरी 2026 को जो है कि ये मतदाता सूची के प्रकाशन के बाद जो है ये अभियान समाप्त हो जाएगा। और उधर सहारनपुर में SIR डिजिटलाइजेशन का 55% काम पूरा हो गया है, जिसके बाद 100% कार्य पूरा करने वाले 10 BLO को जिलाधिकारी ने सम्मानित करने का काम किया है। वहीं सभी राजनीतिक दलों की मीटिंग कर हर मतदाता का SIR फॉर्म भरवाने में भी सहयोग की अपील की गई है। जिलाधिकारी मनीष बंसल ने SIR का 55% काम पूरा होने की जानकारी देते हुए इस काम में लगी पूरी टीम को भी जमकर तारीफ भी की है। ये अभी प्रथम चरण ही चल रहा है SIR का, जिसके अंतर्गत एन्यूमरेशन फॉर्म्स का कलेक्शन हो रहा है और उसमें 1 हफ्ता बचा है। 4 तारीख तक ये काम पूरा होने का निर्धारित समय सीमा जो अभी तक मिली है। इसमें सहारनपुर जनपद का अप्रॉक्सीमेटली 55% वोटर्स ने अपने फॉर्म्स जो हैं भर के दे दिए थे और उनको डिजिटाइज भी कर लिया गया है। इसके अलावा लगातार हमारे जो अन्य जो वोटर्स हैं उनके साथ भी संपर्क करके BLOs द्वारा फॉर्म्स भरवाए जा रहे हैं। और मैं इस बात पे हमारे सभी BLOs का, हमारे सुपरवाइज़र्स का, हमारे AEROs और EROs का भी प्रशंसा करूंगा कि दिन रात उनके द्वारा मेहनत की जा रही है। और 10 कल हमने BLOs को सम्मानित किया था जिन्होंने ऑलरेडी 100% अपना काम पूरा कर लिया है। और ये कानपुर देहात में कानून व्यवस्था को मजबूत करने के लिए पुलिस लगातार इस पर कार्रवाई कर रही है, लेकिन इसके बावजूद दबंगों के हौसले कम नहीं हो रहे हैं। ताजा मामला अकबरपुर कोतवाली क्षेत्र का है, जहां पर दबंग एक पीड़ित परिवार पर जबरन समझौते का दबाव बना रहा है। आरोप है कि समझौता नहीं करने पर फर्जी मुकदमे में पीड़ित परिवार को फंसाने की धमकी दी जा रही है, जिसे लेकर पीड़ित परिवार ने पुलिस अधीक्षक से न्याय की गुहार लगाई है। हालांकि मामले की गंभीरता को देखते हुए SP ने जल्द ही अब कार्रवाई का आश्वासन दिया है। और ये देश दीपक दिनेश यादव, तो उसके मुकदमा लिखने के बाद भी वो घर कोई कार्रवाई न होने के कारण वो घर पे आके धमकाते हैं लाइसेंसी बंदूक ले। हमारी उधर कोई सुनवाई नहीं थी, 9-10 दिन हो गए आज से। तो अब वो डेली आते लड़ाई झगड़ा करते हैं और दरवाजे पे चढ़ जाते हैं और धमकी देते हैं। पुलिस राइफल लेके कहते हैं जान से मार देंगे बच्चों को तुम्हारे, अगर फैसला ये कह रहे फैसला कर लो, अब फैसला नहीं करोगे तो जान से मार देंगे। और मेरठ में सोशल मीडिया पर एक्टिव रहने वाले यूट्यूबर शादाब जकाती को इंचौली थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। शादाब पर आरोप है कि उन्होंने अपनी वीडियो में एक बच्ची का इस्तेमाल कर अश्लील कंटेंट बनवाया था और इसी वीडियो के वायरल होने के बाद अब सोशल एक्टिविस्ट राहुल ने इस मामले में शिकायत पुलिस में दर्ज करवाई थी, जिसके आधार पर यह अरेस्टिंग हुई है। मामला राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग तक भी पहुंच गया, जहां पर जकाती के खिलाफ औपचारिक शिकायतें दर्ज हुई हैं। वायरल वीडियो में शादाब जकाती एक स्टोर में दुकानदार बने नजर आ रहे हैं और इस वीडियो में बच्ची के साथ वो एक छोटा सा एक्ट उन्होंने किया है। आरोप है कि वीडियो में बच्ची से ऐसा अभिनय करवाया गया जिसे अश्लील और अनुचित माना गया है। हालांकि अब शादाब जकाती ने इसको लेकर अपना बयान भी दे दिया है और माफी भी मांगी है। जी, पहले तो बहुत लोगों की दुआएं हैं मेरे साथ और जिन्होंने भी ये काम किया है उनके लिए भी शुभकामनाएं हैं, दुआएं हैं। दुआएं तो इसलिए हैं कि जो वो कर रहे हैं वो जो मैं कर रहा हूं मैं, तो एक वीडियो मैंने बनाई थी अपनी बच्ची को लेकर, वो खुद मेरी बेटी है, तो बस मैंने उस वीडियो में इतना ही बोला है कि आप एक क्यूट हैं, बहुत प्यारी बच्ची हैं या खूबसूरत हैं, तो आपकी माँ भी इतनी खूबसूरत होंगी। तो उस वीडियो में तो मैंने तारीफ की है, मतलब कोई बुराई वाली बात मुझे उसमें नहीं लगी थी। मैंने बहुत सोच समझ के वो वीडियो डाली।
लेकिन बाद में मैंने उसे डिलीट कर दिया। अगर जो किसी भी मेरी इस वीडियो से नुकसान हुआ है या उनका दिल दुखा है या परेशानी हुई है तो एक और आधुनिक विज्ञान और चिकित्सा ने कई गंभीर बीमारियों का इलाज संभव कर दिया, तो वहीं दूसरी ओर आस्था और अंधविश्वास के अंधकार में भटकते कुछ लोग अपनी तकलीफ का समाधान झाड़ फूंक तंत्र मंत्र में तलाश रहे हैं। दरअसल ये मामला जो है वो मैनपुरी के बिछवा थाना के खटारा गांव का है, जहां एक ऐसी हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है। दरअसल यहां पर एक तथाकथित तांत्रिक अपने छोटे से मंदिर पर दर्जनों की संख्या में पहुंचे लोगों की गंभीर से गंभीर बीमारियों का इलाज करता हुआ नजर आया है और उनसे 350 रुपयों की वसूली भी होती है। ये फीस उन लोगों से ली जाती है जो पहले ही डॉक्टरों के चक्कर काट काट के थक चुके हैं और अब इस हताशा के चलते वो यहां पर पहुंचे हैं। अच्छा, और माता के दरबार में जो आता है सो मनोकामना सिद्ध हो जाती है। अच्छा, आपके पास कई भक्तों की भीड़ लगी है, किस उद्देश्य से ये आपके पास पहुंचे हैं? ये माता के दरबार में जो कम से कम 7वीं पीढ़ी चल रही है। अच्छा, 7वीं पीढ़ी से यही काम चलता आया है। अच्छा, ये भीड़ कैसे इकट्ठी है? ये माता के दरबार में जो अपने प्रसाद पूरियां चढ़ाते हैं और चले जाते हैं। सारे कई परेशान आए, कई बीमारी से गंभीर हैं, गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं। गंभीर ऐसा है, माता रानी कृपा लगाएंगे, माता रानी आशीर्वाद देगी। आशीर्वाद देती है। किस तरीके से आप उनका इलाज करते हैं? तो इलाज का मान लो माता रानी की सेवा करते हैं और बस माता के प्रसाद चढ़ाते हैं चले जाते हैं। देखा नींबू वगैरह कलावा? नींबू नहीं हम चलाते, नींबू ऐसा आता है, नींबू का ऐसा होता है माता काली को होता है। अच्छा, माता रानी को वो चढ़ा देते हैं। अच्छा, तो ये लोगों का जो लाभ के लिए आप उपचार जैसा कर रहे हैं, माता रानी की सेवा ही मान लें। हाँ, सेवा ही। कब से कर रहे हैं आप? 7वीं पीढ़ी चलेगी। 7वीं पीढ़ी है। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। बात होगी तमाम खबरों की ताबड़तोड़ अंदाज में। एटा में नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया। परिजनों की शिकायत पर थाना अध्यक्ष ने तत्काल दर्ज किए एफआईआर। आरोपी पुलिस की गिरफ्त में जांच जारी है। बदायूं में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह में बंधन में बंधेंगे 300 जोड़े। पुलिस समुदाय के 30 जोड़े भी शामिल। अधिकारियों जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति, सभी जोड़ों को मिलेगा उपहार। बुलंदशहर में गैंगस्टर साजिश की 42 लाख की अवैध संपत्ति कुर्क। आरोपी पर 51 मुकदमे दर्ज। प्रशासन ने लूट चोरी से बने मकान पर भी बड़ा एक्शन लिया। फर्रुखाबाद में नशे की हालत में नाले में गिरा बुजुर्ग पल्लेदार लापता। पुलिस नगर पालिका ने घंटों तक की खोजबीन, नहीं मिला कोई सुराग। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। संत कबीर नगर में विकास भवन के डीपीआरओ पर भ्रष्टाचार के आरोप। निदेशक पंचायती राज ने प्रमुख सचिव को सौंपा है पत्र। प्रमुख सचिव ने जल्द कार्रवाई का दिया आश्वासन। रामपुर में तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार चाचा भतीजे को रौंद डाला। मौके पर ही दोनों की दर्दनाक मौत। सूचना पर पहुंची है पुलिस। पोस्टमार्टम के लिए शवों को भेजा। परिजनों में कोहराम मच गया। बहराइच में महिला की गोली मारकर हत्या। वारदात से इलाके में डर का माहौल। थाने से महज 500 मीटर की दूरी पर हुई वारदात। मौके पर पहुंची है पुलिस। आरोपी की तलाश में जुटी। बुलंदशहर में ऑटो और बाइक की भिड़ंत में दंपत्ति की मौत। परिजनों में मचा कोहराम। पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए शवों को भेजा। अंबेडकर नगर में आपसी रंजिश में दबंगों ने महिलाओं से की है मारपीट। जमकर चले हैं लाठी डंडे और धारदार हथियार। मामले में 3 महिलाएं गंभीर रूप से घायल। बहराइच में तेंदुए के हमले में एक महिला की मौत। 8 साल का घायल मासूम का अस्पताल में इलाज चल रहा। इलाके में डर का माहौल। एटा में बीजेपी की प्रतिष्ठित सीट पर प्रमोद गुप्ता बने हैं जिलाध्यक्ष। कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल है। आगामी चुनाव में पार्टी को मजबूत बनाने का संकल्प। एटा में हुआ भीषण सड़क हादसा। अज्ञात वाहन ने बाइक सवार 2 युवकों को मारी है टक्कर। हादसे में एक की मौत, दूसरा गंभीर रूप से घायल हॉस्पिटलाइज। बरेली में ड्यूटी के दौरान बीएलओ सर्वेश गंगवार की हार्ट अटैक से मौत। शिक्षा विभाग में शोक की लहर। परिजनों ने काम का अत्यधिक दबाव पर सवाल उठा दिए। बुलंदशहर में तेंदुआ दिखने से हड़कंप मच गया। इलाके में डर का माहौल है।
वन विभाग की कार्यशैली पर उठ रहे हैं सवाल। आगरा में बंद मकान को चोरों ने बनाया निशाना, लाखों की नकदी और आभूषण लेकर फरार। पीड़ित परिवार ने पुलिस को दी है सूचना, जांच जारी है। मैनपुरी में सर्राफा दुकान में लाखों की चोरी, सीसीटीवी में कैद हुई हैं चोरों की तस्वीरें। सिविल लाइन चौकी से 100 मीटर दूरी पर हुई घटना, पुलिस की सक्रियता पर उठ रहे सवाल। हमीरपुर में एसपी दीक्षा शर्मा ने चलाई है तबादला एक्सप्रेस, 29 पुलिसकर्मियों के किए बड़ा फेरबदल, कानून व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए बड़ा एक्शन। लखीमपुर खीरी में मुठभेड़ में लूटकांड का आरोपी घायल, 2 गिरफ्तार। पुलिस ने 6 लाख की लूट का किया खुलासा, कब्जे से अवैध हथियार और नकदी भी बरामद। लखनऊ में एसटीएफ ने ट्रैक्टर चोरी गैंग का किया खुलासा, ओडिशा, असम, बंगाल से कैंटर में छुपा कर लाते थे चोरी के ट्रैक्टर, 4 आरोपी गिरफ्तार, मौके से 4 ट्रैक्टर और कैंटर बरामद। बस्ती में फ्लिपकार्ट ऑफिस में लाखों की चोरी का खुलासा, पुलिस ने 5 शातिर आरोपियों को किया गिरफ्तार, कब्जे से 8 मोबाइल, लैपटॉप, इलेक्ट्रॉनिक्स और बाइक बरामद। इटावा में परिवहन निगम टेंडर में घोटाले का आरोप, मीडिया पहुंचते ही प्रक्रिया रद्द, ठेकेदारों ने अनियमितताओं पर की उच्च स्तरीय जांच की मांग। भदोही में 100 शैय्या संयुक्त चिकित्सालय में अव्यवस्थाओं की अंबार लगा है, व्हीलचेयर न मिलने पर परिजनों ने उठाए सवाल, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल, प्रशासन और कार्यप्रणाली पर उठ रहे सवाल। आगरा में केमिकल गोदाम में भीषण धमाका, केमिकल ड्रम में दूसरा केमिकल मिलाने से यह हादसा, 3-4 कर्मचारियों के झुलसने की खबर, अस्पताल में एडमिट। अमेठी में विद्युत विभाग ने चलाई एक मुश्त समाधान योजना, लाभ के बारे में किया गया जागरूक, एसडीओ ने की है पूरी सुविधा लेने की अपील। बदायूं में ट्रेन से कटकर युवक की दर्दनाक मौत, परिजनों ने ससुराल पक्ष पर लगा दिए हत्या के आरोप, मामले की जांच कर रही है पुलिस। अलीगढ़ में फोटो खिंचवाने और पैसे को लेकर दुकानदार और ग्राहक में झगड़ा, ग्राहक ने दुकानदार पर कैंची चाकू से किया हमला करने का आरोप है, जांच कर रही है पुलिस। अलीगढ़ में बच्चों ने जीटी रोड पर दौड़ाया खच्चर, स्थानीय लोग परेशान, पुलिस ने कार्रवाई का दिया आश्वासन। फतेहपुर में दबंगों ने कार में घूम रहे महिला और बेटे को बेरहमी से पीटा, सीसीटीवी में कैद हुई है पूरी घटना, महिला गंभीर रूप से घायल, जांच कर रही है पुलिस। आगरा में पुलिस ने चोरी का किया बड़ा खुलासा, 2 चोरों सहित महिला को किया गिरफ्तार, कब्जे से 2 लाख कैश, 10 तोला सोना बरामद। अलीगढ़ में ट्रक से टकरा गई बाइक, एक युवक गंभीर रूप से घायल, दूसरे को मामूली चोटें, अस्पताल में चल रहा है इलाज। फर्रुखाबाद में ट्रेन की चपेट में आया ग्रामीण, गंभीर हालत में अस्पताल में एडमिट, आरपीएफ ने घायल और उसके परिजनों से ली है घटना की जानकारी। कौशाम्बी में भाई ने विवाहिता को गोली मारकर उतार दिया मौत के घाट, आरोपी ने पुलिस को सरेंडर कर दिया, पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए शव को भेजा। फिरोजाबाद में यातायात माह पर जागरूकता अभियान, जैन मंदिर चौराहे पर हेलमेट वितरण, पुलिस ने की सड़क सुरक्षा नियम पालन और ओवर स्पीडिंग से बचाव की अपील। कानपुर देहात में दबंगों ने परिवार को समझौते और फर्जी मुकदमे की दी है धमकी, पीड़ित की शिकायत पर पुलिस अधीक्षक ने शीघ्र कार्रवाई का आश्वासन दिया। आगरा में प्रेमी ने प्रेमिका के साथ मिलकर पति की हत्या की रची साजिश, 10,000 की सुपारी, 3 आरोपी गिरफ्तार, कब्जे से बाइक, वारदात में पड़ी हथियार भी बरामद। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, लेकिन तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार।